सनातन धर्म के साहित्य का स्वरूप या स्ट्रक्चर क्या है? अक्सर लोग आम बोलचाल की भाषा में वेद पुराण कह देते हैं। क्या यह दोनों एक ही हैं? नहीं। श्रुति, स्मृति, आगम, निगम क्या है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में आते हैं, मुझसे भी पूछते हैं। ईश्वर की खोज या आत्म अनुसंधान के अनेक मार्ग हैं। भक्ति, तंत्र, मीमांसा, अद्वैत। यह विषय तो बहुत गंभीर है और मेरी मेधा अति सीमित है, बुद्धि साधारण। लेकिन अपने श्री गुरु की कृपा, सिद्धों साधकों का संग और आजीवन स्वाध्याय के कारण जो थोड़ा समझ पाया हूँ, इस वीडियो में उसके आधार पर धर्म संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास अवश्य करूंगा। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। मैं कई वर्षों से ज्योतिष के वीडियोस बनाता हूँ और उनके कमेंट्स में लोगों ने मुझसे धर्म विषयक प्रश्न पूछे। मैंने दो कारणों से उन प्रश्नों को वीडियोस में सम्मिलित नहीं किया उत्तर देने के लिए। पहला कारण विषयांतर का भय, यानी वीडियोस ज्योतिष के हैं तो प्रश्न उत्तर भी इस विषय से संबंधित ही रखूंगा। दूसरा, योग्यता की मर्यादा, यानी धर्म गूढ़ विषय है और मैं इस पर बोलने की पात्रता नहीं रखता। फिर भी आम जनमानस की उत्सुकता को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रश्न इस वीडियो में विचार करेंगे। सरल सीमित उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। इस वीडियो के लिए 3 प्रश्न हमने लिए हैं। पहला, श्रुति और स्मृति क्या है? दूसरा, आगम व निगम क्या है? तीसरा, ईश्वर प्राप्ति के लिए भारतीय दर्शन में जो 6 मत कहे गए, यानी स्कूल ऑफ थॉट, जो हैं अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद और द्वैताद्वैत, इनके संक्षिप्त परिचय क्या हैं? इनके मूल आचार्य क्या हैं? इनको जानने के लिए कौन से मुख्य ग्रंथ पढ़ें और इनके प्रमुख मंदिर भारतवर्ष में कहाँ हैं? तो इन टॉपिक्स में अगर आप अपने विचार कुछ जोड़ना चाहते हैं, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। उन कमेंट्स के उत्तर मैं अगले वीडियोस में देने का प्रयास करूंगा। यह वीडियो तथ्यात्मक यानी थ्योरेटिकल है। एक वीडियो मैंने पहले बनाया है प्रयोगात्मक यानी साधना से संबंधित प्रैक्टिकल वीडियो, महामृत्युंजय की साधना हम कैसे करें, अपनी गुरु परंपरा से प्राप्त साधना विधि मैंने वीडियो में बताई है। तो अगर आप चाहें उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट अभी आप देख रहे होंगे। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं उसका लिंक दे दूंगा। जब यह वीडियो समाप्त होगा आप उसे खोलकर देख सकते हैं। मृत्युंजय साधना के प्रैक्टिकल स्टेप्स मैंने उसमें डिस्कस किए हैं। तो इस वीडियो में हम जो 3 प्रश्न लेने वाले हैं, उसमें पहला प्रश्न लेते हैं। सनातन वैदिक वाङ्मय यानी हिंदू स्क्रिप्चर्स में श्रुति व स्मृति क्या है? उत्तर, सनातन धर्म का संपूर्ण साहित्य श्रुति व स्मृति में सिमटा हुआ है। श्रुति यानी सुना गया, स्मृति यानी याद रखा गया। श्रुति वेद है। महर्षियों ने ज्ञान की उच्चतम अवस्था में समाधि में जिसे प्राप्त किया वह वेद है। वेद अनादि हैं। हर बार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के साथ प्रकट होते हैं महाविष्णु के संकल्प से और सृष्टि के अंत में महाविष्णु में ही लीन हो जाते हैं। हर कल्प यानी साइकिल ऑफ क्रिएशन में वेदों के मंत्र अलग अलग ऋषियों के माध्यम से सृष्टि में प्रकट किए जाते हैं। जैसे ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त का 10वां श्लोक है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र हैं। ध्यान दीजिए, मंत्र दृष्टा ऋषि कहा गया, मंत्र सृष्टा नहीं, क्योंकि ऋषियों ने उच्चतम साधना में इस मंत्र को प्राप्त किया। उन्होंने मंत्र को बनाया नहीं, मंत्र को रिसीव किया। तो उन्होंने मंत्र को देखा साधना की स्थिति में। मंत्र का उच्चारण भी उन्होंने ओंकार के रूप में प्राप्त किया। सृष्टि का मूल ओम है। इसे शब्द ब्रह्म, सृष्टि का पहला शब्द या प्रिमोर्डियल साउंड कहा गया। तो श्रुति वेद है। वेद के भी 2 विभाग हैं, कर्मकांड,
ज्ञान कांड। कर्म कांड में विभिन्न पूजा के संस्कार के मंत्र हैं। ज्ञान कांड में आत्मज्ञान की सामग्री है। कर्म कांड के भी दो प्रबंध हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, संहिता ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ, दान, जप और बलि की विधि दी हुई है। वहीं संहिता ग्रंथों में क्या दिया हुआ है? संहिता का मतलब समझते हैं। संहिता का अर्थ ही होता है समाहित किया हुआ, पिरोया हुआ, कोडिफाइड। संहिता ग्रंथ भी दो प्रकार के होते हैं, वैदिक संहिता और परावैदिक संहिता। वैदिक संहिता यानी इनमें वो मंत्र या स्तुतियां हैं जो आध्यात्मिक लाभ हेतु हैं, जैसे कठ संहिता, तैत्तिरीय संहिता, ऋग्वेद संहिता। जैसा मैंने बताया था, गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद संहिता में ही आता है। परावैदिक संहिता में ज्योतिष से लेकर सामान्य ज्ञान तक की चीजें, चिकित्सा शास्त्र, औषधि, जड़ी, इनका ज्ञान आता है। जैसे भृगु संहिता, गर्ग संहिता, चरक संहिता, जो हमारे सांसारिक लाभ के लिए बनाई गई है। श्रुति का दूसरा विभाग है ज्ञान कांड। इसमें आत्मज्ञान सामग्री है। इसके भी दो विभाग हैं, अरण्यक और उपनिषद। अरण्यक यानी जंगल। इसमें ऋषि यज्ञ व संस्कार के बारे में ज्ञान देते हैं कि कैसे हम इनका प्रयोग करते हुए चेतना के उच्च स्तरों तक जाएं। जैसे बृहद अरण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नियों और शिष्याओं कात्यायनी, गार्गी आदि को उपदेश करते हैं। It's a commentary on transforming oneself through rituals, like how to move from physical plane of existence using physical goods to spiritual planes of existence. साधारण शब्दों में हम अगर इसे समझाएं एक उदाहरण से, तो ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी को ध्यान की प्रारंभिक अवस्था में किसी विशेष तरह की सुगंध से शांति मिलती है और एकाग्रता का अनुभव होता है, तो वह उनका प्रयोग कर ध्यान में आगे बढ़ सकता है। एक बार ध्यान पक्का व दृढ़ लगने लगे, सिद्ध हो जाए, तो वह उस सुगंध का प्रयोग करना बंद कर सकता है, क्योंकि अब उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। इन्हीं बातों का विवरण विशेष रूप से इस कांड में आपको मिलता है। अरण्यक के बाद ज्ञान कांड का अगला प्रभाग है उपनिषद। उपनिषद, उप यानी पास, नि यानी नीचे, शद यानी बैठना, यानी गुरु के पास नीचे बैठना। प्राचीन वैदिक परंपरा में गुरु अपने शिष्यों को ऐसे ही ज्ञान देते थे। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि यह वेदों का अंतिम हिस्सा होता है। ब्राह्मण और अरण्यक ग्रंथों के अंतिम हिस्से को भी उपनिषद कहते हैं, जैसे बृहद अरण्यक उपनिषद। 108 उपनिषद हैं, जिनमें 10 प्रमुख उपनिषद कहे गए: ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय और बृहद अरण्यक उपनिषद। तो ये हुई श्रुति की जानकारी। इसे दोहराते हैं, समराइज करते हैं संक्षिप्त रूप में। श्रुति यानी वेद। वेद के दो भाग, कर्मकांड, ज्ञान कांड। कर्मकांड के दो भाग, ब्राह्मण, संहिता। ज्ञान कांड के दो भाग, अरण्यक, उपनिषद। श्रुति के बाद स्मृति पर चर्चा करते हैं। स्मृति यानी याद रखा हुआ। श्रुति में जो ज्ञान ऋषियों को समाधि की स्थिति में प्राप्त हुआ था, उसे उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। उन शिष्यों ने उसे याद किया। इसीलिए इस परंपरा को, ज्ञान के इस प्रवाह मार्ग को स्मृति कहते हैं। मौखिक रूप से, ओरल ट्रेडिशन से यह परंपरा आगे बढ़ती चली गई और श्रुति का ज्ञान स्मृति के रूप में अक्षुण्ण रहा। इसमें समय के साथ और भी ज्ञान जुड़ता गया, जिसमें वेद के ज्ञान के अलावा पारंपरिक लौकिक ज्ञान भी रहा, जैसे कथा, नीति, अनुशासन आदि। स्मृति ग्रंथ भी 7 तरह के हैं: वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, तंत्रशास्त्र और भक्ति के ग्रंथ। वेदांग पर चर्चा करते हैं। वेदांग यानी वेद के 6 अंग होते हैं, जिससे हम वेदों के बारे में जानकारी लेते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद,
और ज्योतिष। दर्शन, फिलॉसफी। भारतीय फिलॉसफी को षड दर्शन कहा गया, यानी 6 तरह के दर्शन फिलॉसफी हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इतिहास, रामायण और महाभारत को कहते हैं। पुराण 18 हैं। धर्मशास्त्र हैं मनुस्मृति, पराशर स्मृति, गौतम स्मृति आदि। धर्म यानी धारयति इति धर्मः, जो धारण किया जाए उसे धर्म कहते हैं। कोड्स ऑफ एग्जिस्टेंस, तो ऋषियों ने अपनी सूझबूझ से हमें अपनी दिनचर्या कैसे रखनी चाहिए, समाज में हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, उसे हम धर्मशास्त्र कहते हैं। इसमें पारलौकिक ज्ञान भी समाहित है। इसके बाद तंत्र ग्रंथों की चर्चा भी आई है। तंत्र तनोति और त्रायति 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी किसी वस्तु का हम इतना विस्तार कर दें कि वह मुक्त हो जाए। जैसे एक इलास्टिक को बहुत लंबा हम अगर खींच देते हैं तो वह टूट जाता है, मुक्त हो जाता है। तंत्रा emphasizes on expansion of consciousness without acknowledging boundaries। तो तंत्र सांसारिक सामान्य शिष्टाचार के नियम और बंधनों में विश्वास नहीं रखता। तंत्र सभी समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इसको गुप्त रखा गया और बहुत बार प्रचलित सिद्धांतों के विपरीत चलने के कारण समाज में मान्य नहीं रहा। तंत्र मुख्यतः शिव ने शक्ति को ज्ञान के रूप में दिया। यह भी अलग अलग मार्गों से आता है, जैसे वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग, कौलाचार आदि। वैष्णव तंत्र भी है। अगला, भक्ति ग्रंथ। नारद भक्ति सूत्र, भक्तमाल के ग्रंथ, सूरदास, तुलसीदास आदि भक्त कवियों के रचित ग्रंथ यह भक्ति ग्रंथ में आते हैं। तो यह हुई स्मृति की जानकारी। इसे दोहराते हैं, समराइज करते हैं, रिवाइज करते हैं। स्मृति यानी मेमोरी, याददाश्त, यानी वह ज्ञान जो बार बार दोहरा कर याद कर लिया गया। स्मृति के ग्रंथों के प्रमुखतः 7 विभाग रहे। 7 विभाग में कौन कौन से रहे? वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, तंत्र ग्रंथ और भक्ति ग्रंथ। तो यह पहला प्रश्न का संक्षिप्त जवाब था कि श्रुति और स्मृति क्या है। अपनी जानकारी के हिसाब से मैंने इसे शॉर्ट में सही तरीके से जितना मुझे समझ में आया देने की कोशिश की। अब अगला सवाल लेते हैं, निगम और आगम क्या है? निगम, नी गम। नी उपसर्ग है और गम धातु प्रत्यय है। गम का मतलब गति, यानी नीचे की तरफ जिसने गति की, जो ज्ञान नीचे आया, वेद को निगम कहते हैं। आगम, आ गम, आ उपसर्ग और गम धातु प्रत्यय। आ यानी आया हुआ और गम यानी चलते हुए, यानी जो परंपरा से चलते हुए आया उपदेश या आचार्य परंपरा के रूप में। सारा शैव तंत्र ही आगम ग्रंथों में आता है, जिसमें भगवान शिव ने अपनी पत्नी वशिष्ठा पार्वती को उपदेश दिया है। आगम में भी अलग अलग पूजा पद्धतियां, सिद्धांत और सामाजिक व्यवहार के हिसाब से पथ, संप्रदाय और मार्ग बदल गए। इसलिए शैव आगम, वैष्णव आगम, शक्ति आगम कहे गए। वैष्णव पंथ में वल्लभ, गौड़ीय, मध्व आदि आगम संप्रदाय हैं। शैव आगमों में अगर देखें हम तो पाशुपत, अघोर, कौल और लिंगायत संप्रदाय या आगम के मार्ग हैं। तो अभी तक हमने 2 प्रश्नों पर चर्चा की कि श्रुति स्मृति क्या है, आगम निगम क्या है। अब तीसरा प्रश्न लेंगे कि ईश्वर प्राप्ति के लिए भारतीय दर्शन में 6 प्रमुख पथ या मत, स्कूल ऑफ थॉट कौन कौन से हैं। उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और आप ऐसे वीडियोस आगे देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि भविष्य में जब मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं आपको उनकी सूचना तुरंत मिल सके। अब तीसरा प्रश्न लेते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए भारतीय दर्शन में
ज्ञान और भक्ति के जो 6 प्रमुख मत, पंथ या स्कूल ऑफ थॉट हैं, वो क्या हैं? उनका संक्षिप्त परिचय क्या है? इन मतों के आदि आचार्य कौन हैं? इनकी जानकारी के लिए इन मतों के कौन से प्रमुख ग्रंथ हमें पढ़ने चाहिए और इन मतों के भारत में प्रमुख मंदिर कौन से हैं? तो 6 जो पंथ हैं, वह हैं अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत और अचिंत्य भेदाभेद। नॉन ड्यूअलिज्म, ड्यूअलिज्म, क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म, प्योर नॉन ड्यूअलिज्म, इनकॉन्सीवेबल ड्यूअलिज्म, नॉन ड्यूअलिज्म। एक-एक करके हम इन सभी का संक्षिप्त में विचार करते हैं। पहला, अद्वैत। द्वैत यानी दो, अद्वैत यानी दो का अभाव, तो एक। इस सिद्धांत के अनुसार दो है ही नहीं सृष्टि में, केवल एक ब्रह्म है। इससे हटकर चाहे जो कुछ भी हमें दिखता है, अनुभव होता है, वह सब भ्रम है। एकम सत्यम द्वितीयो नास्ति। सत्य एक ही है, उसे नहीं जानने से दूसरी सत्ता का अनुभव होता है। उसे जान लेने के बाद वह भ्रम मिट जाता है। यह स्वप्न से जागने जैसा है। जब हम स्वप्न से जागते हैं, तो स्वप्न की दुनिया से बाहर आ जाते हैं। जब हम ज्ञान के सहारे इस दुनिया से बाहर जाते हैं, तो यह दुनिया भी हमारे लिए मिट जाती है। सिर्फ ब्रह्म स्थिति रह जाती है, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म अवस्था शेष रहती है। इसे ही ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहा गया, यानी सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है और जगत असत्य है। यह सिद्धांत तो मूल रूप से हमारे प्राचीन वैदिक ऋषियों ने ही दे दिया, लेकिन कलयुग में इस सिद्धांत के मूल प्रवर्तक श्री आदिगुरु शंकराचार्य हैं। इस मार्ग में 3 मुख्य ग्रंथ उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता हैं, जिनका अध्ययन आवश्यक है। इन पर श्री शंकराचार्य की लिखी हुई टीकाओं का अध्ययन करना इस पंथ के अनुयायियों के लिए बताया गया है। इस पथ के मुख्य मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं: ज्योतिर्मठ, द्वारका मठ, गोवर्धन मठ और श्रृंगेरी पीठ, जिन्हें आमनाय पीठ भी कहा जाता है। हर पीठ पर अपने पीठाधीश्वर शंकराचार्य के नेतृत्व में एक वेद के संरक्षण और प्रबंधन का दायित्व है। गोवर्धन पीठ ऋग्वेद, श्रृंगेरी शारदा पीठ यजुर्वेद, द्वारका शारदा पीठ सामवेद और ज्योतिर्पीठ या ज्योतिर्मठ अथर्ववेद पर संरक्षण व प्रबंधन का दायित्व रखता है। तो यह पहला स्कूल ऑफ थॉट था। दूसरा, द्वैत। द्वैत यानी दो। तो इस मत के अनुसार परमात्मा व आत्मा विषय रूप से एक होते हुए भी वस्तु रूप से अलग अलग है। तो यहाँ द्वैत यानी दो का महत्व है, ईश्वर व जीव। ईश्वर का वास तो हर जगह है, लेकिन मूर्ति में अधिक है, क्योंकि मूर्ति भाव का घनीभूत रूप है और उसमें ईश्वर की सत्ता प्रत्यक्ष है। उसकी उपासना से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। यह भक्ति मार्ग की परंपरा है। यह सृष्टि जितनी ही पुरानी है। इसके मूल आचार्य तो नारद और सनकादिक ऋषि हैं। कलयुग में इनके मूल आचार्य श्री मध्वाचार्य को माना जाता है। इस मत में भी 3 मुख्य ग्रंथों ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवद गीता का अध्ययन आवश्यक बताया गया। देखिए, अद्वैत मार्ग में भी इन्हीं 3 ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक बताया गया, जिन पर आदि गुरु शंकराचार्य ने कमेंट्रीज, भाष्य यानी टीका लिखी। और द्वैत परंपरा में भी यही 3 ग्रंथ हैं जिन पर श्री मध्वाचार्य जी ने टीका लिखी। और उन दोनों टीकाओं में जो भाव या अप्रोच हैं, आचार्यों के अपने मत के अनुसार हैं और दोनों सही हैं। आदि शंकराचार्य ने जिन श्लोकों को अद्वैत मत से सिद्ध किया, श्री मध्वाचार्य ने उन्हीं श्लोकों को द्वैत मत से उनका भाव सिद्ध कर दिया। साधक अपने अपने संस्कारों के कारण किसी एक मत से आचार्य का अनुसरण करते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं। इसे ही कहा गया एकम सत्यम विप्राह बहुधा वदंती।
सत्य एक ही है, ज्ञानी पुरुष उसे अलग अलग तरीके से कहते हैं। तो मध्वाचार्य की द्वैत परंपरा का मूल मंदिर कर्नाटक में श्री कृष्ण का उडुपी कृष्ण मंदिर कहा जाता है। अगला मत विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म। इस मत के अनुसार परमात्मा, आत्मा, प्रकृति की तीन अलग सत्ताएं हैं। इनका मूल तो परमात्मा है, लेकिन क्या विशिष्ट बात है उस परमात्मा में? वह यह है कि परमात्मा अपने आनंद या अनुभव के लिए स्वयं से ही जीव और प्रकृति को प्रकट करता है। उनके मात्रा, रूप और गुणों में परिवर्तन कर विभिन्न लीलाएं करता है और यह क्रम नित्य है, न आदि है न अंत है। भक्ति का आश्रय लेकर बद्ध जीव इस चक्र से मुक्ति पा सकता है। यह सिद्धांत कहता है कि ईश्वर अनादि है, उसकी सृष्टि भी अनादि है, लेकिन सृष्टि जड़ और चेतन वस्तुओं से बनी है। यह सृष्टि चलती रहती है। ईश्वर कुम्हार है, प्रकृति मिट्टी है और जीव अलग अलग रंग हैं। कुम्हार इनसे अलग अलग रंग, रूप, आकार के घड़े बनाता है, कुछ देर उन्हें रखता है और उसके बाद उन्हें फिर मूल अवस्था में ले आता है। थोड़े विश्राम के बाद बनाता है और फिर यह क्रम चलता रहता है। इस मत के मूल प्रवर्तक यामुनाचार्य हैं और उनके शिष्य श्री रामानुजाचार्य ने इस सिद्धांत को पूर्ण किया। इसलिए इस पथ के मूल आचार्य, आदि आचार्य, इन दोनों ही आचार्यों को माना जाता है। इस मत के मूल ग्रंथ श्री भाष्यम और सिद्धित्रयम है और इसका मुख्य मंदिर कांचीपुरम का वरदराज पेरुमल मंदिर और श्रीरंगम है। अगला मत द्वैताद्वैत, द्वैत अद्वैत, ड्यूअलिस्टिक नॉन ड्यूअलिस्टिक फिलॉसफी। इस मत में द्वैत और अद्वैत दोनों ही अनुभव हैं और दोनों ही सत्य हैं। दोनों में कोई विरोधाभास नहीं, दोनों ही जीव की अलग अलग अवस्थाएं हैं। चींटी चीनी और स्वाद के उदाहरण से समझते हैं। चींटी चीनी नहीं खाती तो वह अद्वैत अवस्था में है, अपने आप में पूर्ण है। चींटी चीनी खाती है तो वह द्वैत अवस्था है, क्योंकि एक उसने दूसरी वस्तु या सत्ता के अनुभव को स्वीकार किया। इससे एक तीसरी स्थिति का जन्म हुआ जिसे स्वाद कहा। तो इस सिद्धांत में जीव रूपी चींटी ने स्वाद रूपी चीनी खाई तो प्रेम रूपी अवस्था की प्राप्ति हुई। चींटी जब तक चीनी नहीं खाती वह अद्वैत अवस्था में है। चींटी जब चीनी खाती है तो द्वैत अवस्था में है। वह पहले भी पूर्ण थी और बाद में भी पूर्ण है, क्योंकि वह पूर्ण पर ब्रह्म से ही आई है। लेकिन पूर्ण पर ब्रह्म ने चींटी व चीनी दोनों इसीलिए बनाए ताकि दोनों का मिलन हो सके। यह भक्ति मार्ग का पथ है। इसमें राधा कृष्ण की उपासना ही सर्वोच्च है। इस पथ के मुख्य प्रवर्तक श्री निम्बारकाचार्य हैं और मुख्य मूल ग्रंथ वेदांत पारिजात सौरभ है। इस मत के मुख्य मंदिर वृंदावन में स्थित नारद कुंड और राधा गोविंद मंदिर है। अगला मत शुद्धाद्वैत, शुद्ध अद्वैत, प्योर नॉन ड्यूअलिज्म। इस मत में श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, जीव उनका अंश है। माया के अस्तित्व को अस्वीकार किया गया, क्योंकि जब श्री कृष्ण ही सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, सभी रूपों में श्री कृष्ण ही हैं, तो कोई वस्तु अनित्य या असत्य कैसे हो सकती है? क्योंकि माया का तो अर्थ ही है या माँ यानी नहीं, या यानी जो नहीं है। तो जब सब कुछ श्री कृष्ण है तो माया का अस्तित्व ही कहाँ है? तो कृष्ण व जीव मूल रूप से समान है पर व्यक्त रूप से अलग अलग हैं। भगवान के लीला चिंतन और गायन से हमें भगवान के रूप और गुण की ज्ञाति होती है और उनकी करुणा से जीव मुक्त होता है। इसे पुष्टि मार्ग भी कहा गया। पुष्टि यानी करुणा, तो कृष्ण की करुणा से जीव उन्हें प्राप्त कर सकता है। इस पथ के मुख्य प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य हैं। महान भक्त कवि सूरदास इसी परंपरा से आते हैं। उनका भक्ति ग्रंथ सूर सागर इस परंपरा का मुख्य ग्रंथ है
और इसका मुख्य मंदिर राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित श्रीनाथ द्वारा है। छठा और अंतिम पथ अचिंत्य भेदाभेद नाम से जाना जाता है। अचिंत्य यानी जो हम समझ नहीं सकें, इनकॉन्सिबेबल, और भेद यानी अलग अलग, अभेद यानी एक ही। तो अचिंत्य भेदाभेद इस शब्द को समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि यह पथ कहता क्या है। अचिंत्य जैसे मैंने बोला, इनकॉन्सिबेबल, नहीं सोचने योग्य। भेद यहाँ पर कहता है कि कृष्ण और उनकी प्रकृति भिन्न है। कृष्ण सारी प्रकृति में है, लेकिन सारी प्रकृति कृष्ण तक ही नहीं है, यानी कृष्ण प्रकृति के अलावा भी हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में कहा भी गया है कि जितनी ये माया की प्रकृति है, जितने भी लोक हैं, वह कृष्ण के 4 हिस्से में सिर्फ एक हिस्से में सिमटे हुए हैं और बाकी 3 हिस्से में उनका दिव्य लोक है, जिसका तक किसी की पहुंच नहीं है ज्ञानी भक्तों के अलावा, और उसका विस्तार से वर्णन असंभव है क्योंकि उसका विस्तार अनंत है। तो इसलिए यह कहा गया कि इस मत के अनुसार कृष्ण और उनकी प्रकृति भिन्न है, कारण प्रकृति ससीम है और प्रकृति तक ही कृष्ण का विस्तार माना जाए तो कृष्ण भी इनफाइनाइट नहीं रह के फाइनाइट हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। प्रकृति में स्थिति, लय और संहार के गुण हैं, यानी जन्म लेती है और बिखरती है। अगर कृष्ण को प्रकृति स्वरूप मान लें तो कृष्ण में भी यह गुण आरोपित हो जाएंगे, लेकिन ईश्वर तो हर स्थिति में समान रहता है, न वह घटता है न बढ़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति और कृष्ण भिन्न है। अभेद क्यों है? क्योंकि कृष्ण और प्रकृति मूल रूप से, तत्व रूप से तो एक ही हैं, इसलिए अभेद भी कहा गया। यह राधा कृष्ण के प्रेम का संप्रदाय है। इस संप्रदाय के मूल आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। इस परंपरा को गौड़ीय परंपरा भी कहा गया क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल प्रांत में हुआ था, जिसका प्राचीन नाम गौड़ प्रदेश भी है। इसके मुख्य ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, श्री भगवद गीता और चैतन्य चरितामृत है। मुख्य मंदिर श्री राधा रमण मंदिर जो वृंदावन में है, और जयपुर में गोविंद देवजू मंदिर है। तो इस प्रश्न का हमने यह जवाब जाना कि भारतीय दर्शन में 6 मुख्य पथ कौन से हैं। अभी साधना से संबंधित आप वीडियो देख रहे होंगे कि मृत्युंजय साधना हम कैसे करते हैं, शिव की कृपा और दर्शन कैसे प्राप्त करें, और इसमें रुद्राक्ष हमारी कैसे सहायता कर सकता है, उसका भी वीडियो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कुछ सुझाव अगर हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, और कुछ टॉपिक्स जिन पर आप आगे के वीडियोज़ में सुनना चाहते हैं वह भी आप मुझे बता सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरि ओम।